हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभा। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज में, एमएनसी कंपनीज में या स्मॉल स्केल मिड स्केल कंपनीज में अप्लाई कर लिया है, एवरीडे आप 100 जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, बट फिर भी आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं। अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है तो फर्स्ट राउंड में आप रिजेक्ट हो जा रहे हो, या सैलरी नेगोशिएशन तक जाने के बाद भी आपको ऑफर लेटर रिलीज नहीं किया गया है, या तो अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ भी, कोई भी रीजंस हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे टॉप 5 रीजंस डिस्कस करूंगी जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही है, या इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, या आपको ऑफर नहीं मिल रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। मैं अपने चैनल पे एवरी वीक जॉब, करियर एंड एचआर प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगता है, मेरे इन्फॉर्मेशन नॉलेज अच्छे लगते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज्यादा से इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कोई भी सजेशन या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में जो क्वालिफिकेशन को भी लेके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि कैंडिडेट ने क्वालिफिकेशन, अपना जो एजुकेशन कंप्लीट किया है वो फुल टाइम होना चाहिए, उसके फर्स्ट क्लास से डिस्टिंक्शन मार्क्स हो तो ही वो पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। देन किस इंस्टीट्यूट से किया है, किस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट किया है, किस स्ट्रीम में कंप्लीट किया है। गैप्स नहीं होने चाहिए, कोई केटी नहीं होने चाहिए। इवन मार्क्स भी डिसाइडेड होते हैं कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स होने ही चाहिए। एंड आपका ईयर ऑफ पासिंग कब का है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो लास्ट 2 इयर्स के पासिंग कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि अगर ये 23 चल रहा है तो जो कंपनीज है 22 एंड 21 कैंडिडेट पास आउट को कंसिडर करते हैं। ओवर क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए जॉब के लिए, या अंडर ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। मीन्स केटी लगी है, अपना ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है बट एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन किए हैं एंड उस बेस पे वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज जो है कंपनीज के होते हैं, तो इस बेस पे भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। बट अगर कंपनी में क्वालिफिकेशन के कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है तो आपके कोई अदर रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्किल्स मैच नहीं हो रहे हैं, या तो आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, आपके सैलरी एक्सपेक्टेशंस है, या गैप, या लोकेशन इश्यू भी हो सकता है, या रिलोकेशन, कोई भी ऐसे अदर रीजंस हो सकते हैं। एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके प्रोफाइल को कंसिडर नहीं किया जाता है। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है 5 इयर्स की एक्सपीरियंस, एंड 5 इयर्स के एक्सपीरियंस में आपने मल्टीपल प्रोफाइल्स पे वर्क किया है, मतलब मल्टीपल डिफरेंट प्रोफाइल्स पे वर्क किया है, तो भी आपके प्रोफाइल को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपको डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो भी आपके प्रोफाइल को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर आपने एचआर जो है आईटी इंडस्ट्री में एज एन एचआर अपना वर्क किया है, आपका करियर है, अब आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो एज एन एचआर, तो भी आपके प्रोफाइल को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है दोनों इंडस्ट्रीज के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज में। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्किल्स पे भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपके प्रोफाइल को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और आपके एक्सपीरियंस में बहुत गैप्स है तो भी ये रीजन होता है कि आपके प्रोफाइल को कंसिडर नहीं किया जाता है। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल का हो, क्योंकि ये स्किल्स के बेस पे ही फ्रेशर्स को एंड एक्सपीरियंस को जो है रिक्रूट किया जाता है, हायर किए जाते हैं। तो लेट्स से एग्जाम्पल कि आप एज एन एचआर या सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे जो स्किल्स है बहुत मैंडेटरी रोल प्ले करते हैं। तो ये जो स्किल्स है, जैसे कि रिक्वायर्ड स्किल्स है कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, देन कंप्यूटर से भी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पॉजिटिव एटीट्यूड, एटिकेट, ये स्किल्स मस्ट होने चाहिए एचआर और सेल्स मार्केटिंग के लिए। तो अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको कंप्यूटर्स नहीं पता तो आप रिपोर्ट्स कैसे बनाओगे, प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आप क्लाइंट से कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, एम्प्लॉय से कैसे कोऑर्डिनेट करोगे। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो सबसे पहले आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है इम्प्रूव करना है, अपने स्किल्स इम्प्रूव करना है, जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है फॉर द पर्टिकुलर जॉब। सैलरी एक्सपेक्टेशन, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उनकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है बहुत हाई होती है। रीजन, क्योंकि उनके पास मल्टीपल काउंटर ऑफर्स होते हैं, उनके पास ऑलरेडी 2 और 3 काउंटर्स ऑफर्स होते हैं, तो उस बेस पे वो दूसरी कंपनी से जो है बार्गेनिंग करते हैं कि मुझे एबीसी कंपनी से इतना ऑफर है
तो मुझे इससे ज्यादा चाहिए। तो बहुत सारी कंपनीज जो है ऐसे काउंटर ऑफर कैंडिडेट जो कैंडिडेट्स लेके घूमते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते एंड इन्हें कोई भी हाइक भी नहीं देते, ऐसे कैंडिडेट्स को कंसीडर ही नहीं करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनके अनवांटेड डिमांड होते हैं जो कि कंपनी फुलफिल नहीं कर सकती है, जैसे कि उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हाई होती है, प्लस उन्हें ज्वाइनिंग बोनस चाहिए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस चाहिए और अदर अलाउंसेस के बारे में भी वो रिक्वेस्ट करते हैं जो कि कंपनी नहीं दे सकती है, क्योंकि उन्होंने अगर एक को दिया तो दूसरों को भी देना पड़ेगा। तो वो किसी एक एम्प्लॉय के लिए इतने सारे जो चेंजेस हैं नहीं कर सकते हैं, या तो उनकी कंपनी में पॉलिसी ही नहीं है इतने सारे चेंजेस की या इतने सारे एडिशनल डिमांड्स जो वो पूरी कर सके। तो ऐसे रीजंस की वजह से भी कंपनीज जो है कैंडिडेट्स को ऑफर रिलीज नहीं करते, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है कि दो कैंडिडेट्स होते हैं एंड दोनों के एक्सपीरियंसेस सेम होते हैं बट सैलरी डिफरेंट होती है, एक की सैलरी कम होती है, एक की सैलरी ज्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में भी कंपनी उन्हें ही कंसिडर करती है जिसकी सैलरी कम है। अगर वो थोड़ा सा कहीं लैक कर रहा है या कहीं पे उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है तो ऐसे कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाता है एंड उसे ट्रेनिंग दे के उसे और भी डेवलप कर दिया जाए, उसके स्किल्स को इम्प्रूव कर दिया जाता है, तो उन्हें कम सैलरी में भी अच्छे कैंडिडेट मिल जाते हैं। 5 गैप। पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई है, उनके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। तो ऑलमोस्ट 2 और 3 इयर्स के बाद जब वो जॉब सर्च करते हैं तो उन्हें जॉब मिलने में बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इस 2 to 3 इयर्स में इंडस्ट्री में, मार्केट में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। बहुत सारी जो वुमेन्स होती है जिन्होंने कोई पर्सनल रीजन की वजह से, मेडिकल रीजन या आफ्टर मैरिज और मेटर्निटी यू कैन से कि गैप्स लिए हैं 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर ऑफ इयर्स, उसकी वजह से उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है जॉब सर्च करने में एंड इवन ऐसे जॉब्स मिलते भी नहीं है। गैप के बाद जब कोई न्यू ज्वाइनिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते तो उन्हें डिफिकल्टीज होती है एडजस्ट करने में। यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि जनरेशन गैप हो जाता है, तो जो जनरेशन गैप की वजह से कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो जाते हैं। गैप की वजह से ये नहीं पता होता है कि नाउअडेज मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहे हैं, किस तरह से वर्किंग चल रही है, किस तरह से वर्क किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स होते हैं। तो आफ्टर गैप एम्प्लॉयज को फिर से न्यू स्टार्ट करना पड़ता है एज अ फ्रेशर। तो अगर आपके भी प्रोफाइल में, आपके भी करियर में गैप है तो पहले आप गैप को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे एचआर को कन्विंस करना है वो प्रिपेयर कीजिए, तो आपको गैप की वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये टॉप 5 कॉमन रीजंस है एज पर माई इन्फॉर्मेशन, माई नॉलेज। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रीजंस वैलिड लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।